ये आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में सुबह के मुकाबले दोपहर में कैसा माहौल रहा, कैसी स्थितियाँ और कैसी परिस्थितियाँ बाज़ार में बनती नज़र आई, कैसा उठाव रहा, कैसी गिराकी रही और आवक हमने आपको बताई थी। अगर आपको नहीं पता चली है तो आवक फिर आपको बताएंगे। एक बार आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि दोपहर के समय, लगभग दोपहर का समय ही होने वाला है और कैसा ग्राहक मंडी में नज़र आता है, कैसी आपको इस समय चहल पहल, कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में बनती नज़र आ रही हैं। पहुँचे अपने सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। अगर आज बात करें सोनू भैया, सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत सप्ताह की है, कैसा बाजार इस समय चलता नज़र आ रहा है? बाजार का माहौल तो देखिए जी ठीक है। पिछले हफ्ते के मुकाबले आज 50 पैसे 1 रुपये किलो की मार्केट जो सुधार में अच्छे मालों के अंदर जो ये हल्के माल, तो हल्के माल की जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर जी। और आज की समझिए सोमवार है और अगर आज आवक की आप बात करते तो आवक में आप 50 गाड़ी फ्रेश है और 20 गाड़ी का बैलेंस, 70 गाड़ी माल मंडी के अंदर आज आया हुआ है जी। कहाँ से माल सोनू भैया आज मंडी में पहुँचा है? पूना से है, नगर लाइन का समझिए 19-20 गाड़ी का माल है, नासिक का है 7 गाड़ी का, एमपी का 1 गाड़ी है और राजस्थान का 18-19 गाड़ी का माल है और समझिए आपका इसमें महुए का है साथ में। सभी जगह के मिला के सभी माल तकरीबन सभी जगह के आए हुए हैं। किसी इलाके से फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रही है आवक में, कम या ज़्यादा? नहीं, होली की वजह से पीछे छुट्टियां थी कई मंडियों में, तो इसकी वजह से कोई ज़्यादा ऐसा अब नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो माल का जो है। अगर बात करें गुजरात की भैया, गुजरात से जिस तरह से माल पहुंच रहा था उतनी तादाद में उसी क्वालिटी में माल पहुंच रहा है और किन किन इलाकों से माल जो है जैसे पहले आ रहा था उन्हीं इलाकों से आ रहा है या कुछ बदलाव है? नहीं, गुजरात में तो जिस इलाकों से आता है जैसे महुआ हो गया, तलाजा हो गया, आपका भावनगर हो गया, गोंडल हो गया, राजकोट हो गया, ये इलाके हैं। इन इलाकों से माल लगातार आ रहे हैं, लेकिन बीच में होली की छुट्टी थी, उसकी वजह से थोड़ा मंडियाँ बंद थी, उसकी वजह से थोड़ी बहुत आमदनी जो है मंडी के अंदर कम देखने को मिल रही है हमारे को जो है। अब मंडियाँ वहाँ पे खुली हैं आज से, तो इसका मतलब है कि आने वाले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में मंडी में आपको आवक दिखेगी अभी जो है। गुजरात की क्वालिटी वैसे ही मेंटेन बनी है या कुछ उसमें फ्लैक्चुएशन? गर्मी पड़ रही है, थोड़ा बहुत हल्का भी आएगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी भी आएगी उसमें जो है। अच्छा सोनू भैया, गुजरात का जो माल है और कितने दिन अभी मंडियों में आएगा? सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पीछे अब जो है खत्म होती नजर आ रही है फसल। देखिए, एक फसल वहाँ पे डबल फसल का होता है, एक फसल जो है तकरीबन खत्म होने पे है, अब दूसरी रोपली चलती है उनकी सॉरी रोपली जो है अभी कम से कम जो है मान के चलिए महीना सवा महीना चलेगी अभी उनकी जो जी। अच्छा, और रोपली का कैसा रुझान बन सकता है? रोपली का देखिए, रोपली का रुझान अभी तो किसान के तो पास फसल पूरी है, अब वो भाव उसको मंडियों में कैसा मिलता है, आमदनी कैसी होती है उनकी, वो उस पर डिपेंड है अभी जो है जी। बाकी आप भाव जो इस टाइम फिलहाल चल रहा है, फिलहाल यही उम्मीद है कि यही चलता रहेगा भाव जो है इसके अंदर। गुजरात से जो रैक पहुंचे सोनू भैया, वो रैक फिर दोबारा 2 रैक आए, उसके बाद रैक नहीं आया? नहीं, रैक में देखिए पड़ता नहीं है और माल की क्वालिटी नहीं पहुंचती है। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है तो रैक के अंदर माल जो है ज़्यादा खराब होता जाएगा अभी जी। तो ये रैक की कंडीशन अभी ऐसा है कि रैक जो है अभी लगता नहीं है हमारे को कि ज़्यादा आ पाएगा इसमें जी। अच्छा, आज भाव क्या रहा ओवरऑल? भाव देखिए, क्वालिटी की बात कर ले तो हमारे पास ये पूना की क्वालिटी है जी। ये पूना क्वालिटी आज हमारे पास गाड़ी बिकी है समझो 700 से लेकर 750 रुपये की, यानी कि 17.5 से लेकर के और ऊपर में 18 रुपये 75 पैसे किलो तक ये क्वालिटी बिकी है जी। एक क्वालिटी वो है, ये भी पूना की क्वालिटी है जी। क्वालिटी बहुत लाजवाब है, किसान ने माल जो बहुत अच्छे से भरा है और इसके ऊपर पत्ती और कलर बहुत अच्छा माल है, लेकिन भाव जो मार्केट का है वो किसान को इसके अंदर मिल रहा है इसके अंदर जी। आगे ये राजस्थान की बात करें, राजस्थान माल है, ये 300 से लेके और 350 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। आगे ये क्वालिटी है, ये गुजरात का माल है, ये क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ये वाले मालों में 300-350 रुपये का भाव है जी। आगे ये बात करते हैं, ये पूना की क्वालिटी, ये भी मान के चलिए आप 17-17.5 रुपये की भाव में है जी। ये पूना की हल्की क्वालिटी है, ये वाले मालों के अंदर मान के चलिए 14 से 14.5 रुपये के भाव हैं जी। ये ओवरऑल क्वालिटी, हाँ जी जी। ये सब पूना की क्वालिटी के, राजस्थान की क्वालिटी के, गुजरात की क्वालिटी के। और देखिए आपने क्वालिटी तो देख ही ली है, जो खरी क्वालिटी अच्छी वो मान के चलिए भाव अच्छा मिलता है, जो हल्की क्वालिटी है फिर जैसा माल होता है वैसा भाव है इसके अंदर। और भाव की बात करें तो पूना के माल जो है, जो जनरल पोजीशन है वो 600 से लेकर 650 रुपये की है, जो बहुत सुपर क्वालिटी है वो 680 रुपये से लेकर के और 740-50 रुपये तक बिक गया माल जो है। और गुजरात के मालों की बात करते हैं तो गुजरात के माल जो है 10 रुपये से लेकर के और 12.5 रुपये किलो में है। और राजस्थान के मालों की बात करें तो वो 8 रुपये से लेके 10 रुपये किलो में है। और नासिक के मालों की बात करें तो वो समझिए आप 12 रुपये से लेकर के 13 रुपये किलो में बिक रहे हैं।
बाकी अगर एमपी की बात करें, एमपी का इक्का दुक्का गाड़ी है, वो मान के चलिए आप जैसी क्वालिटी वैसा भाव, उसमें मान के चलिए आप 13 रुपये का भाव भी है जी। और 10 रुपये और 11 रुपये किलो का भाव भी है उसमें। सोनू भैया अगर एमपी की आवक की बात करें तो क्या आज़ादपुर मंडी की तरफ या दिल्ली मंडी की तरफ, दिल्ली में जो अन्य मंडियां हैं वहाँ ही आवक कम नजर आ रही है या पीछे भी आवक कम है? देखिए अभी तो फिलहाल दिल्ली मंडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी मंडी होगी, 4-5 मंडियाँ हैं, तो सभी में आवक अभी आपको कम देखने को मिली, क्योंकि पिछले हफ्ते में होली की वजह से गुजरात हफ्ता भर बंद था और कहीं ना कहीं पूना हमारा हो गया या कोई नासिक की मंडियाँ, वो भी होली वाले रंग वाले दिन जो मंडियाँ बंद रखते हैं वो तकरीबन जो है, तो इसकी वजह से यहाँ आवक कम है। अब मंडियाँ खुली हैं, प्रॉपर मंडियाँ पूरे दिन से टाइम से चलेंगी, तो उसमें आमदनी जो है अब ठीक ठाक होने की उम्मीद है आगे आगे हमारे को। क्या कहेंगे, जिस तरह से नेफिड, शनिवार को भी नेफिड की कोई गाड़ी नहीं थी, आज भी 1 या 2 गाड़ी हैं, उससे भी ग्राहकी पे कुछ फ़र्क है? जी हाँ, उसका फ़र्क है। नेफिड ने पहले फ़र्क डाला था कि वो नेफिड के माल जो है मंदे कम भाव के बिकते हैं, तो इसकी वजह से ग्राहक जो है मंदे की तरफ पहले दौड़ता है, तो जिसकी वजह से बिक्री में भी फ़र्क था और भाव के अंदर भी फ़र्क था। अब नेफिड का आपसे देख रहे हैं 2 दिन से इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, तो जिसकी वजह से भाव भी थोड़ा बड़ा है मार्केट के अंदर और माल की बिक्री भी अच्छी है। इस समय ज़्यादातर जो परचेजिंग नेफिड कर रहा है नासिक के या महाराष्ट्र के इलाकों से कर रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? क्या क्वालिटी की वजह से वहाँ से ज़्यादा? क्वालिटी देखिए, किसान को भाव नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, तो नेफिड ने जो है अपना एक मिड में रेट पकड़ करके एक नेफिड का भाव खोल दीजिए, हम 8 रुपये 45 पैसे में हल्का हो बढ़िया हो तो उस भाव का माल का भाव देंगे उसके अंदर जो है। हाँ। अब जिसका किसान का मन होता है वो नेफिड में चला जाता है, जिसका मन होता है वो मंडी में चला जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नेफिड इस माल को खरीदे, जी देखो माल खरीद रही है वो अच्छा है, लेकिन अगर उसका निर्यात अगर बाहर कहीं देशों में हो वो बहुत उसका बढ़िया फायदा किसानों को जी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मानिए अगर आपने नासिक से लेकर के दिल्ली में डाला है तो दिल्ली में जो किसान का माल आ रहा है तो नुकसान तो उसको भी हो रहा है ना। बिल्कुल सही बात। इससे बढ़िया तो अब ये है कि अगर आप नासिक में ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आगे भेजिए, ना कि इधर मंडियों में भेजें, जिससे कि आपको किसानों का भाव यहाँ पर नुकसान में जाता है। फिर जो किसान जो है अपने माल का भाव नहीं ले पाता, नेफिड जो है मंदा भाव बेचता है, जिसकी वजह से किसान के माल को भाव नहीं मिल पाता प्रॉपर, जो किसान फिर हमारे पास से रोता हुआ जाता है यहाँ से। जी। क्या खबर मिल रही है भैया, महाराष्ट्र में जो है ना अकेले पूरे भारत का 40% उत्पादन प्याज का होता है जी। क्या इस बार भी उतना ही रहने की? जी बिल्कुल, उत्पादन जो है अभी नई फसल का जो है नासिक का प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जो है, और पिछले साल के मुकाबले कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी है इनके अंदर जो है, कम नहीं है। लेकिन एमपी में जो है वो सुनने में आ रहा है जितना पिछले साल में था उससे कुछ ना कुछ जो है हल्का फुल्का कम है उसमें, यानी कि जहाँ 100% होना चाहिए वहाँ पे 90% की फसल वहाँ पर है अभी जो जी। लेकिन हम 90% हम तब तक नहीं गिनेंगे जब तक वो माल मंडियों के अंदर आएगा नहीं, जब तक किसानों के पास जाके पता नहीं चलेगा इस चीज़ का। जी। अच्छा, एक चीज़ और है भैया कि भावों को गिराने और उठाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो उत्पादन का है। उत्पादन का भी है और नेफिड का भी हो सकता है इसके अंदर जो है, क्योंकि नेफिड जब खरीद कर मंडियों में डालती है तो फर्क तो आगे पड़ेगा ही ना। यहाँ इस मंडी के अंदर किसान का माल एमपी से बहुत आता है जी। राजस्थान का माल किसान का माल बहुत आता है यहाँ पर जो है, तो उनके मालों के अंदर फर्क पड़ जाता है उसका जो है, जिसकी वजह से किसान जो है इधर उधर भागता है। सही और उस मंडी में उनको भाव नहीं मिल पाता या फिर उनकी पेमेंट को खतरा रहता है फिर जो है। बिल्कुल सही बात है जी। और नेफेड को अगर बेचना ही है हम तो कहेंगे कि ऐसे इलाकों में बेचे, सुदूर इलाकों में बेचे जहाँ पर लोगों के पास में सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं। जी बिल्कुल, उस जगह पे बेचे जहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं है, उसमें उसको बेनिफिट होगा। अगर मंडियों में डालेंगे तो मंडियों में किसान फिर रोएगा फिर दोबारा से, तो किस मंडी में करेंगे? बिल्कुल सही कहा। और उसमें खाली नेफेड का ही बेनिफिट नहीं है जी, बिल्कुल हमारे आम उपभोक्ता का भी बेनिफिट, सबका योगदान है, सबका भला होगा इसके अंदर। और सबसे पहले भला होगा हमारे किसान का। जी बिल्कुल, और किसान का भला होगा तो फिर हमारे आड़तियों का भी होगा, भला होगा, आड़तियों का भी भला होगा, सभी का होगा, और नेफेड का भी कहीं ना कहीं भला। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल जी, पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि देखो आप एक जगह किसान को खुश रख रहे हो, दूसरी जगह किसान को नाराज कर रहे हो, तो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए ना। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी ऐसा बनना चाहिए, कोई ऐसा इनका प्लान आना चाहिए कि जिससे कि हर जगह किसान जो है खुश रहे। बिल्कुल, ना कि ये कहे जी वहां से उठा के यहाँ डाला तो यहाँ का किसान रोता हुआ जाएगा। बिल्कुल। सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विश्लेषण आप करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिलता है। जी शुक्रिया। और ऐसे ही आपसे मिलता रहे ताकि हमारे किसानों को जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहे, उन्हें हमेशा ताकत मिलती रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। जी सर, बिल्कुल। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811041674, 9811041674। हमारी ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर, फंड नंबर 2324। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। एक बार बोर्ड और दिखा देता हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए गंगा ट्रेडर्स के नाम से भैया का बोर्ड है, 1177। इन्होंने एड्रेस आपको बता दिया, नंबर भी बता दिए, और नंबर बोर्ड पे भी लिखे, आप संपर्क कीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी हमेशा मिलेगी। अगर आप प्याज भी लेकर आएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ आपका प्याज बिकेगा और पूरी आपको सहायता मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। एक मिनट। और हमारे
सन्नी भैया हैं। आपके चैनल के थ्रू आएंगे जी। तो रिगार्ड भी अच्छा मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये चैनल मेरा नहीं आप ही का है, हमारे किसान साथियों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सन्नी भैया है हमारे सोनू भाई के भाई साहब। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।